नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नितिन है। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। आज ये जो कहानी है, मैं आपको इसका पहला भाग सुना चुका हूं। अगर नहीं सुना तो प्लीज़ उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखिएगा, सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कहानी में चल क्या रहा है। कौन है सुमित, कौन है अनु, और क्यों इनकी सासू माँ ज़्यादा टेंशन में है, ज़्यादा परेशान है, जबकि ये बहू को बहू नहीं अपनी बिटिया मानती थी। और बहू भी अपने सास ससुर का बहुत आदर सम्मान करती थी। जो हस्बैंड है ये और ये जो बिटिया है अनु, बहुत ही अच्छी जॉब करते हैं। दोनों का पैकेज लगभग बराबर है। ओहो, बातों में मैं जो नए लोग हैं उन्हें बताना भूल गया कि उनका यहाँ जो स्वागत हुआ है, यहाँ उन्हें क्या मिलेगा। तो जो पहली बार आए हैं उनको अब मैं वेलकम करता हूं। स्वागत आपका। यहां आपको हम फैक्ट्स बताते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताते हैं, और साथ ही साथ मैं बताता हूं तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं उसे कहानी में पिरोकर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और आपको अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके मैसेजेस से मुझे पता पड़ जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम काम ठीक कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी चैनल का ट्रेलर, उसके बाद शुरू करूंगा। और कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये जो अनु के साथ हुआ है, लाइफ में कभी किसी के साथ ये एक्सपीरियंस ना हो। अब होता क्या है कि ये जो बिटिया है अनु, ये सुबह का वक्त है जब सासू माँ ने इसे जगाने की कोशिश करी, ये नहीं जगी। जो इनके पतिदेव हैं उन्होंने भी कोशिश करी, कई बार आवाज़ भी दिया। और जब महिला जैसे प्रेग्नेंट है तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ वैसा भी कुछ है, जैसे कि किसी शक्ति का उस पर प्रभाव, तो भी उसको ये दोनों बातें हो सकती हैं। पहला, भूख ज़्यादा लगना। दूसरा, नींद ज़्यादा आना, सुस्ती ज़्यादा रहना, मतलब एक्टिव नहीं रहना, ठीक है। बॉडी काम करना चाहती है, बट एक तरह का प्रेशर, एक तरह का लोड, एक तरह से बॉडी ऐसी थकी थकी रहती है कि किसी भी काम को करने के लिए मन नहीं करता। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, अभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये जो वक्त है, मौसम बदलने वाला भी जिसे कहते हैं, ऐसे में भी ये तीसरी शक्तियाँ काफ़ी सक्रिय होती हैं। कभी कभी आप रोड पर जब चल रहे हैं तो एकदम से आपके पास से अगर कोई ऐसा सा, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक हवा सी गई जिसकी वजह से आपको एकदम सरसरी सी हुई है, जिससे आपको हल्का सा ठंडा लगा या हल्की सी एकदम से गर्माहट सी महसूस हुई है, तो ये और कुछ नहीं है, ये उनको करवट बदलना कहा जाता है। जो इन शक्तियों के बारे में जानता है उनकी भाषा में इसे करवट बदलना भी बोलते हैं। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं और इस बीच आप आ गए। और ऐसे में ही आपने अगर कुछ भी ऐसा इन्हें इनविटेशन दिया तो ये जहां के लिए जा रहे थे वहां ना जाकर आप तक आ सकते हैं। मैं कभी नहीं डराना चाहता, लेकिन मैं कहानी को प्रॉपर तरीके से सुनाना, समझाना चाहता हूं। अब ये बिटिया सो रही है। ससुर जी ने कहा कि अगर उसको नहीं जाना कहीं भी कोई काम पर, क्यों तंग कर रहे हो। अभी ये सब बात कर रहे थे, तभी वो किचन से अपना सभी के लिए चाय बना लाती है और नहा धोकर एकदम फ्रेश, एकदम नए कपड़े पहन कर आई है और काफ़ी श्रृंगार कर रखा है इसने, काफ़ी सुंदर लग रही है। अब सासू माँ उसे देखते ही डर गई और बोलती हैं कि अभी तो तू बहुत नींद में थी, हमने इतनी बार तेरे को आवाज़ दी, तब तेरे को सुनाई नहीं दी, अब तू चाय ले आई। तो यहाँ वो सासू माँ की तरफ टेढ़े से देखती है और धीरे से बोलती है, तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है मुझे, जो तू कर रही है ना, इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और रही बात तेरी बहू की, तो वो तो सो ही रही है, ये तो मैं हूं, मिलेगी मेरे से। अब जो उसने ये बोला ना, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये ससुर जी और इनके हस्बैंड वहां खड़े हैं, लेकिन सुनाई नहीं दिया इन्हें। हाँ, ये तीसरी शक्ति का जो दायरा है ना, ये उस दायरे के अंदर कुछ भी खेल सकती है। आप
अंदाजे नहीं लगा सकते इनकी शक्ति के, ठीक है। जो पिक्चर में सीरियल में दिखाया जाता है वो तो कुछ भी नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। 1 या 2 तो बहुत दूर की बात है कि 1% सच दिखा रहे हैं या 2% सच दिखा रहे हैं। वैसा रियलिटी में बहुत कम पॉसिबल होता है। वो तो पिक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखाया जाता है। इट्स ओके, फाइन, इसमें कोई इशू नहीं है, तभी आप देखेंगे, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर असलियत में आपने कभी ऐसा कुछ होता देखा, खैर होता क्या है कि ये जब सासू माँ से बात कर रही थी तो ससुर जी को और इनके पति को इनकी आवाज नहीं आई, कुछ नहीं सुनाई दिया। और जब ये अपने मन का जो बोलना था बोल चुकी तो उसके बाद ससुर जी से कहती है कि आप खाने में क्या लेंगे आज बताइए, आज मैं कुछ स्पेशल बनाने के मन से हूं, मैं कुछ ऐसा चाहती हूं कि जो आप कहोगे सबका मैं एक स्पेशल डिश बनाऊंगी। अब बात कर रही है तभी धीरे से जाकर सासू के पास फिर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ वैसे सासू माँ जो हैं, मैंने आपको बताया कि ये बालाजी की भक्त हैं, यहाँ डरना शुरू हो गई क्योंकि उसकी जो एक चेहरे पर हाव भाव बदलते थे ना तुरंत, बार बार सासू माँ को देखकर, मतलब ये दिखाना चाह रही है कि तू बालाजी की भक्त है, लेकिन मैं तेरी बहू को या तो ले जाऊंगी या तुझे दिखाऊंगी कि मेरी पावर कितनी है, मेरी ताकत कितनी है। और ये अभी डर रही है, इसका विश्वास डगमगा गया है। इस समय से बालाजी की शरण में होना चाहिए था, लेकिन ये डर गई उससे। यहाँ ये जो महिला है ये चाय का कप वहीं रखती है और अपने कमरे में चली जाती है। और ये जब जैसे ही उस कमरे में आती है तो उस दिन होता है मंगलवार, बालाजी का बहुत प्रिय दिन है। और उस दिन ये जो शक्तियां होती हैं उतनी मजबूती से जो बालाजी भक्त हैं उन पर हावी नहीं हो सकती, वो तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन तो कतई नहीं। अब ये जैसे ही उस कमरे में आई उसे ध्यान नहीं रहा कि आज मंगलवार है, और जैसे ही ये इनकी बहू कमरे में आती है, अनु कमरे में आती है, तभी वापस लौट जाती है और कहती है कि कमरे से बाहर आकर बात कर, यहाँ पर क्यों बैठ गई। अब सासू माँ ने कहा कि क्यों, अब तुझे मुझसे बात नहीं करनी, तू तो कुछ कहना चाह रही थी, बड़ी धीरे धीरे बोल रही थी, अब क्यों नहीं आती। अनु ने कहा कि पर्दा कर दे, फिर मैं आके दिखाती हूं तुझे, और फिर मुझे इस कमरे से तू हटा कर दिखा दे, कर पर्दा। मतलब ये मानिए कि ऐसे बात हो रही है 1 to 1 में। जो इनकी सासू माँ है वो समझ गई कि ये बालाजी की वजह से कमरे में नहीं आई है। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बालाजी ने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन ना, एक जगह देर हो गई, और काफी देर हो गई। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो सास बहू है ना, ये एक तरह से एक दूसरे को ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी सास बहू नहीं, मतलब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरी शक्ति और भक्त, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। सास बहू तो बहुत पीछे रह गई हैं, ठीक है, लेकिन यहां कोई भी किसी को भी अपने से ज्यादा बड़ा नहीं समझ रहा। अब सासू माँ जो है अपने रूम से ही देख रही होती हैं, तो मतलब खिड़की में से जब देख रही हैं तो ये कहीं जाने का प्लान बना रही है, क्योंकि आपको भी पता है ये स्कूटी से जाती है। अब इसने देखा सासू माँ ने कि ये जा कहाँ रहे हैं, वो अपने बेटे को आवाज़ देते हैं, पति से पूछते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिटिया का मन है कुछ अभी चाट पकौड़ी खाने का। तो उन्होंने कहा इतनी सुबह चाट पकौड़ी कहीं मिलती है नहीं, और आप मना करो, अभी ऐसा समय चल रहा है इसका, ये प्रेग्नेंट है और ये बार बार स्कूटी पे चल देते हैं। मेरे को, मैंने कल कहा था कि ये तेरा लास्ट ट्रिप है, घूमना है, जो मर्जी करना है बाहर कर ले, खाना खा ले, जो मर्जी कर, लेकिन आज नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा कि खुद आकर क्यों नहीं रोक लेती। अब वो स्कूटी पर बैठी है और मुड़कर इनको देखकर हंस रही है और इनसे पूछती है कुछ कहना चाहती है, रुकूं, आ रही है क्या बाहर। मन में डर भी है और बिटिया के लिए प्यार भी है। अब यहां जैसे ही सासू ने कमरे से बाहर पैर रखा तो ये जो है स्कूटी पर अभी बैठी ही थी, सासू माँ को मुड़कर देखती है और हंसकर कहती है, अरे तू तो बाहर आ गई। तो ये अपने बेटे से क्या कहती है कि सुमित, मैंने तुम्हें और बिटिया को दोनों को बोला था कि तुम सिर्फ कल घूमोगे, आज से तुम्हारा यहाँ बाहर घूमना बंद है। बिटिया प्रेग्नेंट है और ऐसे में बाहर नहीं जाया जाता। समझ नहीं आती, मैं तुमको मना कब करती हूँ, मंदिर जाना है, डॉक्टर के जाना है, जाओ, ऐसे नहीं कि तुम स्कूटी पर घूमो। तुम्हें अगर बाहर घूमना भी है तो कम से कम गाड़ी में जाओ, ऐसे में इसे नहीं घूमना चाहिए। उसने कहा कि माँ जी ठीक कह रही हैं, तो एक काम करते हैं माता जी, हम गाड़ी से जाते हैं।
अब वो बिटिया कहती है कि नहीं, मुझे गाड़ी से नहीं जाना, मैं जाऊंगी तो स्कूटी से जाऊंगी, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वो ये बोलते बोलते ना अपने पेट को खरोंच रही है, मतलब काफ़ी बुरी तरह से। अब सब लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या कर रही है। एक आध सेकंड तक तो सब चुप रहे, तभी माँ जी ने उसके हाथ पर हाथ मारा और कहा कि कर क्या रही है तू, है परेशानी है कोई? तो उसने कहा कि नहीं, बस देख रही थी कुछ मैं ज़रा, बाकी आपके जो मन में है बोल दो इसे, अपने बेटे से, अपने पति से। तो वो क्या बोलती हैं सभी के सामने, मतलब पति और बेटा दोनों सामने बैठे हैं, वो बोलती हैं कि मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मैं 100% श्योर हूं कि बिटिया के साथ कोई घर में आया है, और ये बार बार मुझे डरा रही है, चेतावनी दे रही है, और मैं डरूंगी नहीं। मैं इसे ऐसी जगह लेकर जाऊंगी कि जहां पर ये कुछ नहीं कर पाएगी बहू का। अब वो सिर्फ हंस रही है और वहीं वहीं गोल गोल घूम रही है। अब ये देख कर ना, मतलब दोनों को बड़ा अजीब लग रहा है, जो इनके हस्बैंड है सुमित, उसे भी बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कैसे बिहेव कर रही है, और ससुर जी को भी बहुत अजीब लग रहा है कि बिटिया ने ऐसा कभी रिएक्शन नहीं दिया और ये कर क्या रही है। तो वो इशारा करते हैं अपने बेटे से और बोलते हैं कि इसे रोको, प्रेग्नेंट है, गिर गिरा जाएगी, समस्या हो जाएगी, ये कर क्या रही है। तो माँ जी ने कहा कि ये नमूना दिखा रही है तुम्हें कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कल से महसूस कर रही हूँ कि इसके साथ कोई गड़बड़ है। अब जब उसके पति ने उसे रोका तो ये मानिए कि इतना ज़्यादा ठंडा हाथ था उसका, जैसे उसने बर्फ़ को छू लिया हो। एकदम उसको छूते के साथ ही हाथ हटा लेता है कि तुम क्या, इतना ठंडा कैसे तुम्हारा हाथ। तो उसने कहा मेरा हाथ तो ठंडा नहीं है, दोबारा छुओ। और उसने जब दोबारा छुआ, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बोलूंगा इस बात को, कि पहले जब छुआ था तो वो बर्फ़ के जैसा ठंडा था हाथ, दोबारा उसी हाथ को जब उसने टच करके देखा तो वो आग जैसा गर्म था। इसे समझ नहीं आया और ये अपने आप को सोच नहीं पा रहा कि मैंने क्या वास्तव में एक ही इंसान का हाथ 2 बार छुआ है। तो माँ ने कहा कि ये सब कुछ खेल हो रहा है, तुम समझते क्यों नहीं हो, और मेरे को लेकर जाने दो इसे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगी तो ये हावी रहेगी, ठीक है, और साथ ही साथ ये तेरे को भी बार बार इसी तरह उकसाएगी कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना है। अब पता नहीं इसका मन क्यों है बाहर जाने का और ये क्या करना चाहती है मेरी बहू के साथ या तेरे साथ। ये जो भी आई है इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे और इसका इलाज हमारे गांव में होगा। अब जो बेटा है उसने कहा कि लेकिन गांव में माँ इतनी सुविधा नहीं है, इतने हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, अगर कोई समस्या हुई, कोई बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, ये बड़े बड़े डॉक्टर धरे रह जाते हैं दाई माँ के आगे, और हमारे गांव में जो दाई माँ है ना, तुम्हारे बड़े बड़े डॉक्टर वो डिलीवरी नहीं कर सकते जो वो कर देती है, तो मुझे तो तू ज्ञान दे मत। अब उसने अपने बेटे को डांटा और अपने पति से बोल दिया कि हम सामान पैक कर रहे हैं, हमें बस गांव छुड़वा दो, और जब तक बिटिया की डिलीवरी नहीं होती 9 महीने हम वहीं रहेंगे। तो हस्बैंड ने कहा कि भाई 3 महीने तो हो ही चुके हैं माँ जी, आप यहीं रहो, 6 महीने की और बात है, उसके बाद आप गाँव चली जाना। तो उसने कहा तेरी समझ नहीं आ रही है कि ये जो खेल तू देख रहा है ये अभी यहाँ पर बढ़ रहा है, और मैं गांव इसलिए ले जाना चाहती हूँ कि वहाँ पूजा पाठ बहुत होता है, बालाजी की वहाँ चौकी भी लगती है, मेरे एक वहाँ गुरुजी हैं, उनसे पूछना है, कुछ बिटिया को दिखाना है, अगर आगे चल के कोई समस्या हो गई तो यहाँ कौन बचाएगा बच्ची को। तो ये साइंस के प्रेमी निकल गए इसके पतिदेव। कहते हैं कि आप इस वजह से गाँव जा रही हो, मुझे तो लगा कि आप हमारी जिद की वजह से गाँव जा रही थी कि हम घूमना बंद नहीं कर रहे, इस वजह से तो मैं नहीं जाने दूंगा। आपके कहने को मैं सच मान लूं, आपको ऐसा कैसे लग सकता है? अरे माँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, कौन आ गया घर में, कौन तीसरी शक्ति, किसका साया, क्या बोल रही हो, कुछ नहीं होता ये सब। तो माँ ने कहा कि अभी तुझे खेल देखना है तो ठीक है, 2 काम कर, अगर तेरे को यहाँ खेल दिख जाए तो हम दोनों को गाँव छुड़वा दियो। तो उसने कहा मुझे करना क्या है? तो माँ जी कहती हैं कि रात को 12 बजे के आसपास कमरे में कुछ भी मीठा रख दे छुपा कर, ठीक है, बेड के नीचे, पर्दे के पीछे, कहीं भी, मतलब छुपा कर रख दे, और उसे किसी भी चीज से ढकियो मत, और तू सोइयो मत, देखियो बहू क्या कर रही है। उसने कहा कि उससे क्या होगा? उसने कहा देख लियो। अब रात को इसने यही काम किया, कुछ लड्डू लेकर आता है, कमरे में अखबार से ढके हुए होते हैं, और ये सो रही होती है उस समय, 11 सवा 11 बजे का समय होता है,
और बेड के नीचे सरका देता है, रख देता है और ऊपर से अखबार। फिर उसे ध्यान आता है कि माँ ने कहा था कि ढकना नहीं है, तो जैसे ही अखबार हटाता है बिटिया करवट लेती है, अभी नींद में है। 12 बजने में 5 मिनट के आसपास इसकी आंख लग गई। ये सो गया और वो सूंघती सूंघती लड्डुओं तक पहुंच गई। और जब ये खा रही थी ना, गलती से नजर माताजी की पड़ गई इस पर। माताजी ये देखने आई थी कि वास्तव में कोई खेल हो रहा है या कहीं मेरे मन का वहम तो नहीं। जैसे ही उन्होंने खिड़की में से उसे देखा तो ये उन्हें देखकर हंसने लग गई और एकदम से उनके खिड़की के पास आकर बोलती है, तुझे चैन नहीं आ रहा या तुझे खेल अभी दिखा दूं? मैं तो सोच रही हूं कुछ दिन रुक जाऊं, देख लूं घर माहौल कैसा है। मैं नुकसान पहुंचा रही हूं, मैंने कुछ परेशानी करी, मैं तेरी बिटिया को परेशान कर रही हूं, तेरे बेटे को परेशान कर रही हूं। अरे खा रही हूं, खेल रही हूं, क्या दिक्कत है तुझे? चली जाए यहां से। अब जैसे ही उसने ये सब बोला इसकी आंख खुल गई। पतिदेव ने देखा कि वास्तव में ये मां से बहुत ही गंदी तरह से बात कर रही है। उसने लाइट जैसे ही जलाई इसके सिर में एकदम दर्द शुरू हो गया। मेरे बहुत दर्द हो रहा, लाइट बंद कर दो, मेरे बहुत दर्द हो रहा, लाइट बंद कर दो, मैं सो रही हूँ। और लेट गई। फिर उसके बाद उसने बात ही नहीं करी। हस्बैंड ने बहुत बार जगाने की कोशिश करी लेकिन इसकी आंख ऐसे लगी है मानो कब से नहीं सोई है। अब बिटिया तो है ही नहीं यहाँ पर, पता नहीं कौन क्या खेल खेल रहा है। मैं आपसे एक बात तो पूछना भूल ही गया, आपने लाइक किया वीडियो, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करते हो? थैंक यू। अब होता क्या है कि ये जो पतिदेव हैं इन्होंने जब वो खेल देख लिया और रात में वो सो गई तो सुबह सुबह माता जी से कहते हैं कि आपकी बात ठीक है, मुझे भी लगता है कि कोई तो समस्या है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप कह रहे हो। ये सिर्फ माँ जी लोगों की किस्से कहानियों में होता है, असलियत में ये सब कुछ नहीं होता। पिक्चरों में दिखाते हैं, सीरियल बना देते हैं, या कुछ कभी कभी बड़े बुजुर्ग बच्चों को डराने के लिए, होमवर्क कराने के लिए इस तरह की बातें बना देते हैं। तो माँ जी ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो छत पर वो जो खड़ी है वो क्या है? इसकी पहले तो हिम्मत नहीं हुई पलटने की। सुबह की बात है ये, इस समय नहीं डरना चाहिए। कहते हैं कि सुबह ये शक्तियां ज्यादा एक्टिव नहीं होती, मनगढ़ंत बातें हैं, इनको एक्टिव होने के लिए कोई खास समय नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि 3 बजे के आसपास, जैसा प्रैक्टिकल लोगों ने महसूस किया है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन एक्टिव हमेशा ही रहते हैं। इस समय भी आपके घर में क्या पता कहीं पे ये एक्टिव है जहां पर आप सोचते हो कि कुछ नहीं है, होता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में साफ सफाई होते रहनी चाहिए। कभी भी किसी कमरे को हमेशा के लिए बंद करके छोड़ देना, उसके बाद बताना कि वहां पे कोई स्मेल आ रही है। कोई ऐसा गोदाम जहां पर आपने बहुत समय से सामान रखा हुआ है, वहां जाकर देखो कोई स्मेल आ रही है। आपके घर में किसी कोने में ऐसा तो नहीं है जहां पर थोड़ी सी सीलन स्मेल या किसी तरह के कीड़े हो जाना। सफाई करनी जरूरी है कमरों में। ऐसे ही नहीं कहा बड़े बुजुर्गों ने, हर बात के पीछे कारण होता है। अब उस आदमी ने, उसके पति ने जब पलट कर देखा तो ये तिमंजले पर बैठी हुई है, जंगले से पैर बाहर हैं, और ये मानिए कि बस एज पर है, हल्का सा अगर उसे किसी ने छू दिया तो वो नीचे गिर जाएगी। अब ये घबरा गया उसे देखकर। पहली बात ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। दूसरी बात, बिटिया से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ये तीनों, लेकिन खेल जो दिखा रही है, अपने होने का सबूत जो दिखा रही है, उसे क्या मतलब ये किसकी बेटी है, क्या मतलब किसकी बहू है, किसकी पोती है, उसे क्या मतलब है? उसे तो अपना होने का एहसास कराना है। पति ना तो भाग कर ऊपर गया, ठीक है, और ना उसने कुछ और बात बोली। उसने हाथ जोड़कर क्या बोला कि तुम दोनों नीचे आ जाओ। तीसरी शक्ति के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है। कैसे मना कर सकती है इसे? कैसे मना कर सकती है? उसे इस पर तरस आ गया। आराम से पीछे हटती है और आराम से सीढ़ियों से उतरकर इसके पास आती है। पूछती है, हाँ आज भी तो तूने अच्छी बात करी, अब चल मुझे घुमा कर ला।
माँ ने इशारे से कह दिया कि जहां जाना चाहती है इसे लेकर जा और देख महसूस कर ये कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है। अब जब ये स्कूटी पर जा रहे थे ना, जाते जाते इसने, जो इनके पतिदेव है, मंदिर के लिए, मतलब एक वहाँ मंदिर पड़ता है रास्ते में, वहाँ के लिए जैसे ही स्कूटर करा तो वो बोलती है कि इस रास्ते पर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मंदिर में अंदर भी चलना हो तो बताती हो, उसी वजह से मोड़ा है तूने यहाँ पर स्कूटर। अब अगर आप जो करना चाहते हो पहले से कोई बता दे तो पहली बात तो आपकी आधी हिम्मत टूट जाएगी, ठीक है, और दूसरी बात उसको करने का फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट है और उसके कॉन्फिडेंस के आगे ये हार गया। इसने स्कूटर वहीं से घुमा लिया कि नहीं मैं गलती से इस रोड पर आ गया था, और वो पीछे बैठी हंस रही है, मैं तो बस ऐसे ही बाहर घूमने आई थी, कहीं भी रुककर कुछ खिला मेरे को, और जो तेरी इस पत्नी को पसंद है ना वो खिला, क्या पसंद है इसे। उसने कहा कि इसे ये चाट पकौड़ी टिक्की बहुत पसंद है, और ये बात कर रहा है अभी, ठीक है, आराम से बात कर रहा है उससे, वो जो पीछे बैठी है जिसकी आवाज़ इसकी पत्नी से हल्की सी मैच करती है, बस इसकी पत्नी नहीं बोल रही है, समझ रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी पत्नी से उसकी आवाज़ हल्की सी मैच करती है, बस सारा काम वो ही कर रही है जो भी है। और एक चाट पकौड़ी की जगह ये गए, वहां पर खड़ी होती है और बेहोश हो जाती है। ये ऑटो करता है, फटाफट से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि जो प्रेग्नेंट है जैसे ये, तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से एडमिट करना पड़ेगा। 2 दिन का समय आपको यहाँ हॉस्पिटल में देना है, कुछ चेकअप्स वगैरह होंगे, वैसे नॉर्मल है लेकिन हमें 2 दिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसने कहा ठीक है। वो फॉर्म वगैरह भर रहा होता है नीचे रिसेप्शन में, ठीक है, रूम्स वगैरह देख रहा होता है कि कौन कौन सा रूम अच्छा है जहाँ पर मेरे को, मतलब अपनी वाइफ को रखना है। तभी वो रिसेप्शन में इसके पास ही आकर खड़ी हो जाती है, किसी काम से आए थे, हो गया। उसे देखकर वो डर गया कि इसे तो अभी मैं डॉक्टर के पास लेकर गया हूं, ठीक है, डॉक्टर ने इसका चेकअप किया, ये बेहोश थी, अब यहां पर मेरे साथ खड़ी है। अगला खेल सुनो। अब वो डॉक्टर नहीं हॉस्पिटल में एंटर करती हैं, रिसेप्शन पर आकर इससे पूछती है कि आप यहां कैसे आए, सब कुछ ठीक है, और बिटिया अनु आप कैसी हो। अब यहां इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अभी इस डॉक्टर ने मेरी जो वाइफ है इनका चेकअप किया है, इसने रुकने को बोला था अभी हॉस्पिटल में, और अब ये दोनों इस तरह से कैसे बात कर रही हैं। ये जो खेल है, अब ये खेल थोड़ा सा डरावना होने वाला है, क्योंकि ये जो शक्ति है ये एक पर नहीं है। अब मतलब उसे ये भी कह सकते हो बार बार शरीर बदलने में बड़ा मजा आ रहा है इसे। तो इनके पतिदेव बोलते हैं कि हमारे स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और तुम्हारा सिर काफ़ी भारी हो रहा था, तो तुम्हारे को मैं यहाँ लेकर आया था, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो घर चलते हैं। इसे पता ही नहीं है, पहली बात तो ये कि हुआ क्या था याद नहीं है इसे। इसमें अनु का कोई दोष नहीं है, ऐसा होता है। जब तीसरी शक्ति का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो आपकी सोचने, समझने और स्मेल करने की भी शक्ति काफ़ी हद तक हट जाती है। मतलब आप अपने सेंस में नहीं होते, आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि करना बोलना कोई और ही चाह रहा है, लेकिन माध्यम आप हैं, और आपसे मतलब आपका ही है मेरे से। जो आप कभी कभी तीसरी शक्ति को होते हैं नहीं होते समझ लेते हैं ना, तो ये आपके इर्द गिर्द हमेशा होते हैं। वो अलग बात है कि आपके साथ उनका कभी इंटरैक्शन नहीं हुआ, इंटरैक्ट नहीं करा, उन्होंने आपसे मुलाकात नहीं करी, सीधे शब्दों में बोलूं तो जब उनकी मर्जी होगी कर लेंगे। होता क्या है कि ये जैसे ही ऑटो में बैठते हैं और ऑटो चल देता है इनके घर के लिए, तो इसे पता है कि इसकी स्कूटी कहाँ पर खड़ी है, ठीक है, वहाँ पर जाने के बजाय सीधा घर जाने के लिए बोलता है। तो वो ये बोलती है कि जो वो चाट वाली दुकान थी, चाट पकौड़ी टिक्की, जहाँ भी हम गए थे वहाँ स्कूटी तो ले लो अपनी, या स्कूटी कोई और लेकर आएगा। और हंसने लगी बहुत तेज तेज ऑटो में बैठी। अब इसको डर के मारे ये नहीं समझ आ रहा कि ऑटो से उतरकर भागे या यहां बैठा रहे, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रहा इसे। अब तो पूरा पूरा खेल हो रहा है और वो इन्हें जानबूझकर डरा रही है, लेकिन उसका कुछ जो मकसद है वो अलग है।
अभी वो जब आपको पता चलेगा ना तो अनु पर बहुत तरस आएगा आपको कि इस बिटिया को बहुत प्रॉब्लम हुई है। और ये जो सुमित है इसने भी साथ नहीं छोड़ा है, डटा रहा है। एंड तक सुनिएगा इसको। अब होता क्या है, वो इस बात का जवाब क्या देता है कि हाँ वो स्कूटी मैंने वहां पर खड़ी करी है, मैं शाम को ले लूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अनु से बात करनी है अगर मुझे, तो क्या तुम्हारे ही जरिए बात करनी पड़ेगी हर बार? तुम हो कौन? अब यहां ऑटो वाले को अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन एकदम सडनली उसने ब्रेक मारे और ऑटो से उतर गया। बोलता है कि साहब 3 सवारी नहीं जाएगी, यहां चालान कटता है, सिर्फ मैं 2 सवारी ले जा सकता हूं। ऑटो में तो बैठे सिर्फ यही दोनों है, उसे शीशे में 3 कैसे दिख गए? जैसे ही वो ऑटो से बाहर गया है तो सुमित बाहर आकर बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें नहीं जाना मत जाओ, लेकिन कौन 3 बैठा है? तो उसने कहा कि आप 3 ही बैठे हैं पीछे। अब इसने जब झांक कर देखा है ऑटो में तो इसे वास्तव में, मतलब इसकी आंखों का भ्रम कह लो, कुछ भी कह लो, इसे ऑटो में, जैसे हम ऑटो में ऊपर से नीचे झांकते हैं देखते हैं तो सवारी के कभी कभी सिर्फ पैर ही दिखते हैं जो पैसेंजर्स होते हैं, तो वहां 4 पैर दिख रहे थे एक तरह से। और फिर एकदम से इसने जब ऑटो में देखा तो वो बैठी इसकी तरफ देखकर हंस रही है। क्या हुआ, घर नहीं जाना? और फिर हंसने लग गई। ऑटो वाला बोलता है कि साहब सब ठीक है। तो उन्होंने कहा तेरी आंखों का सिर्फ भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं है, 3 तो हम हैं ही नहीं, 2 चढ़े हैं हम ऑटो में तेरे सामने। उसने ध्यान से देखा ऑटो में और फिर बोला कि हाँ हो सकता है कि मेरी आंखों का धोखा था, मेरे को ऐसा लगा शीशे में मैंने, खैर चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। अब ये जानबूझकर लोगों को डराना शुरू कर चुकी है, जबकि ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन ये कर रही है। घर आते हैं सीधा अपनी माँ के पास जाता और बोलता है कि मैं आज ही आप दोनों की व्यवस्था गांव की करता हूँ, क्योंकि माँ जो मैंने आज देखा है, महसूस करा, उसके बाद मैं तुमसे किसी भी तरह का कोई सवाल करने लायक बचा नहीं हूँ। तो माँ ये बोलती है कि जो भी तूने महसूस करा है, देखा है, वो यहाँ बालाजी के आगे बता दे, मुझे मत बता, ठीक है? मैं वैसे ही, मतलब ये मान कि साफ सीधे शब्दों में बताऊं कि घबरा रही हूं मैं और नहीं सुन सकती। मुझे बिटिया पर तरस आ रहा है कि उस पर क्या बीत रही होगी, और हम इसके मम्मी पापा को कुछ नहीं बता सकते, वो और ज़्यादा घबरा जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बिटिया है और हम इस बिटिया को कुछ नहीं होने देंगे, और ना इसकी कोख में पल रहे बच्चे को। उसने कहा कि माँ मैं क्या करूं? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे ये करेंगे बालाजी, तू चिंता मत कर। देखिए ऐसा है कि अगर आपने बालाजी का हाथ थामा है ना, तो आप डर की वजह से उनका हाथ कभी मत छोड़ो। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आपको तीसरी शक्ति सामने आकर डरा भी रही है, कुछ भी कर रही है, कितना ही भयंकर आपको डरा ले, पाठ बंद मत करो। इन्होंने कुछ ऐसी सी गलतियां कर दी, ठीक है? मतलब बिटिया के साथ इनका प्लान बन गया है शाम को गांव निकलने के लिए, और ये गाड़ी से छोड़ने जाएगा। 1 दिन का सफर है बस, ठीक है? और रात भर गाड़ी में किसी तरह का कोई खेल नहीं करा उसने, क्योंकि अभी इसे अंदाजा नहीं है कि ये कहाँ जा रही है। इसे यही लग रहा है कि शायद फिर से कोई मंदिर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि मेरे लिए मजाक है। गांव पहुंचते हैं सीधा, और इनका जो घर है काफ़ी बड़ा है। गांव का घर अक्सर बड़ा ही होता है ना? और चारों तरफ हरियाली, बहुत प्यारा मौसम, शहर की धूल, गंदगी, ट्रैफिक, परेशानियों से बहुत दूर और बहुत साफ। सुबह का वक्त है, अपने घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जो इनकी ददिया सास है, मतलब बिटिया की ददिया सास जो है, ठीक है, वो भी अभी जिंदा हैं और वो इन शक्तियों को बहुत आसानी से देख लिया करती हैं। जैसे ही उन्होंने इन तीनों को देखा है, वो समझ गई कि बिटिया के साथ तो कोई और भी आ रहा है घर में। वो चावल से कुछ ज़मीन पर बनाती हैं और उन सभी को रोक देती हैं कि तुम तीनों रुक जाओ, पहली बार बहू घर आ रही है अपने गांव के, मैं ऐसे तो नहीं आने दूंगी।
अब वो तीनों खड़े हैं दरवाजे पे, लेकिन जो माँ है वो समझ गई, जो सुमित की माँ है वो समझ गई हैं कि हाँ, इन्होंने, अम्मा जी ने कुछ तो महसूस करा है, वरना वो हमें इस तरह से नहीं रोकती। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि बिटिया पहली बार आई है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जिस वजह से आई हूँ माँ जी समझ गई होंगी। मैं परेशान हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करूँ, लेकिन ये अब मेरी मदद ज़रूर करेंगी। वो चावल ज़मीन पर कुछ रख कर बनाती हैं, ठीक है, और इन सभी से कहती है कि अब इसके ऊपर से आप तीनों आइए, ठीक है। अब पहले सुमित आता है, उसके बाद सुमित की मम्मी आती हैं, और जैसे ही ये बहू निकलती है वो चावलों का जो सफ़ेद सफ़ेद रंग था बदल जाता है, भुरभुरा सा, काला सा, और ये मानिए कि हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का सा धुआं सा भी निकल रहा है उसमें से, जैसे उसने उसे पार किया है। रदिया सास ने देखा और उन सभी को एक साथ चावल को इकट्ठा करा हाथ में, और एक जो भी उनके पास वहाँ कोई बर्तन था उसमें उसे डाल दिया। तब वो पलट कर इनसे क्या कहती है, अनु अपनी इनसे, अम्मा जी से, और कुछ भी करना है तेरे को, मुझसे पूछ ही लेती मेरा नाम। क्या कर रही है ये, मैं नाम बता देती तुझे अपना। तुम सब मानोगी नहीं, खेल दिखा ही दूं तुम्हें। और वो बोलकर अंदर चली गई। अब यहाँ सीधा जो इनकी अम्मा जी हैं, ये सुमित की मम्मी को अपने पास बुलाती हैं और पूछती हैं कि ये सब कब से है। तो उन्होंने कहा कि करीब 1 हफ्ता हो गया है, और मैं जो कहना चाहती हूँ आप समझ रही हैं। उन्होंने कहा मुझे सब समझ आ गया है, और वो मैंने दरवाजे पे जो किया था वो इसीलिए किया था। तुम्हारा वक्त थोड़ा गलत है आने का, इस समय तुम्हें इस गांव में नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मैं तो अपने घर आई हूँ, सोच रही थी कि आप मदद करोगे। उन्होंने कहा मदद तो दूर की बात है, इस समय यहाँ पर ये सक्रिय ज़्यादा है जहाँ तुम आ गई हो। और पहले यहाँ पर पाठ होता था, चौकी लगती थी, लेकिन जो पंडित जी करते थे उनका देहांत हो गया है, ठीक है। अब यहाँ नहीं होता है, दूसरे गांव में वो सभी होता है। हनुमान जी का पाठ होता है, चौकी लगती है, बालाजी का बहुत अच्छा भजन होता है। तुम उस गांव की जगह यहाँ क्यों आ गई। अब ये दोनों आपस में बात कर रही हैं, और वो खिड़की पर खड़े होकर इन दोनों को जंगले से देख रही है, और हंसते हंसते क्या बोलती है, तू नहीं लाई है मुझे यहाँ पर, मेरा मन था यहाँ आने का, तू नहीं लाई, और अब मैं यहां से जाऊंगी नहीं। और इतना बोल के सामने से निकल गई। इन दोनों ने एकदम से सुमित को आवाज दी, बुलाया और कहा कि अभी गाड़ी स्टार्ट करो, बिटिया के साथ हमारे को किसी और गांव जाना है। यहाँ पर हमारे को 2-1 दिन में साफ सफाई करानी है, पीछे का जो प्लॉट है उस पर भी कमरा बनना है, घर में सफाई होनी है, पुताई वगैरह होनी है, पेंट वगैरह होना है, वहाँ चलना है। तो उसने कहा आज रात रुक जाते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। उसने कहा नहीं, मैं गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी थक गया हूँ, कल चले जाएंगे। अब अम्मा जी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1 रात की बात है, जैसा बेटे को ठीक लगता है। उसे तो सब खबर है कि ये तीनों क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तकरीबन रात का 1-1:15 बजा था। सरकने की सी आवाज आती है, जैसे कोई सरक कर चल रहा है धीरे धीरे, अपने आप को घसीट कर। अम्मा जी उठकर देखती हैं तो वो जमीन पर जो बहू है, मतलब अन्नू जो है, वो घिसटती हुई चल रही है, और जैसे ही इन्हें देखती है उठकर भागना शुरू कर देती है। और जब भाग रही है तो अम्मा जी आवाज देती है, कहाँ जा रही है, रुक और नाम बता। वो वहीं खड़ी हो गई, इनकी तरफ पलटती है और कहती है नाम नहीं, मैं तेरे को अपना अब खेल दिखाऊंगी। जहां तू मुझे ले जाना चाह रही है मैं खेल सुबह दिखाऊंगी। मैं जिस वजह से आई हूं वो सिर्फ सुबह तक का है, तो कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कुछ होने ही नहीं दूंगी मैं। हमारी बेटिया को छोड़ती क्यों नहीं है, तुझे जो चाहिए तू बता, तुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। उसने कहा मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, मैं तो इस बिटिया को साथ लेकर जाऊंगी। इसकी शक्ल मेरी सहेली से मिलती है जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, और इसका नाम, इसकी राशि सब वही है, ये वही है, उसी का जन्म है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। तो
मैंने कहा मैं नहीं ले जाने दूंगी, मेरी बिटिया है, और अगर यही बात रही तो अब तू ले जाकर दिखा। ये अम्मा जी के वचन है, मतलब बोल है उसके लिए। और वो क्या बोलती है अम्मा जी से, मेरे साथ कोई भी बदसलूकी बदजबानी नहीं करना, वरना मुझे समय से पहले भी खेल करना आता है। देखेगी? उसने कहा दिखा। अब ये मानिए कि जो सासू माँ है, मतलब ये जो अम्मा जी हैं, ये भारी पड़ रही हैं उस पर, तीसरी शक्ति पर, ये मान लीजिए। और वो बार बार क्या बोलती है कि जा तेरे से क्या बात करूं, और वो इनसे दूरी बना रही है। क्योंकि ये कोई पाठ कर रही थी, जिस समय ये वहाँ सरक रही थी उस समय वो कोई पाठ कर रही थी, और जो कि अभी भी कर रही हैं, इससे बात कर रही हैं लेकिन लगातार कर रही हैं। ये मान लीजिए कि हनुमान चालीसा अगर कर रही हैं वो, तो उन्होंने रुका नहीं है वहाँ, ठीक है। इससे बात करते करते भी आगे कंटिन्यू कर रही हैं। तो ये डर रही है और पीछे हो रही है कि ये सब मत कर मेरे साथ, जो तू कर रही है वो जाकर अपने कमरे में कर, यहाँ मत कर। कि जा रही है कि तेरी अनु को बताऊं। जब ये वाली बात आ गई ना कि जा रही है या तेरी अनु को बताऊं, तो वो पलट गई। उन्होंने कहा चल जा, सुबह ही बात करूंगी तेरे से। तो अब सुबह का वक्त है, अनु सो रही है, ठीक है। और ये जो अम्मा जी हैं, ये चाय वगैरह मट्ठी वगैरह लेकर आती हैं अनु के लिए और कहती हैं बिटिया मुँह हाथ धो ले और थोड़ा सा नाश्ता कर, उसके बाद हम सब उस गांव चलेंगे। उसने कहा ठीक है अम्मा जी। अब यहाँ ये बहुत आराम से बोली है, ठीक है। तो अम्मा जी को लगा शायद वो छोड़ गई घर, किसी वजह से डर कर या कुछ भी है, लेकिन वो छोड़ गई। तभी जो इनके घर में बाकी लोग थे, उनमें हर किसी को वो अपनी झलक दिखा चुकी थी। सबके मन में दहशत और डर बैठ गया था। हमने किसी को देखा है, हमने किसी को रसोई में देखा, हमने किसी को शीशे के पास देखा, मतलब हर किसी को अपनी झलक दिखा रही है, जानबूझकर डरा रही है। अम्मा जी ने कहा तुम सब क्यों डरते हो, मैं हूं यहां पर, कुछ नहीं होगा। अब लेकिन इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि उस समय वहां पता नहीं क्या था, कोई सा वक्त ऐसा था जिस समय उस गांव में वो बहुत ज्यादा सक्रिय थी। मतलब हर घर को, 2 घर 3 घर छोड़कर किसी ना किसी घर पर कुछ ना कुछ था साया। ये मान लीजिए कि तादाद बहुत ज्यादा थी और सभी करवटें बदल रही थी, ठीक है। इस तरफ से उस तरफ जाने को करवट बोलते हैं। और बीच में जो मिल रहा है उस पर खेल हो रहा है, चाहे 2-4 सेकंड का हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अब ये घबराहट के मारे सभी लोग परेशान हैं। अम्मा जी को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि अन्नू बिटिया सही है, और अभी उसका ये नहीं समझ आ रहा कि वो खेल किस पर करने वाली है, किसको दिखाएगी खेल करके। तभी अन्नू अपनी आवाज में बड़े आराम से बोलती है कि मेरी सहेली से मिलोगी, बहुत प्यारी सहेली है इस गांव की। अम्मा जी समझ गई कि अब वापस इसमें आ गई है। अम्मा जी उससे पूछती हैं कि तू अपनी सहेली को छोड़कर क्या लेकर जाएगी बता। उसने कहा थोड़ी देर में ले जाऊंगी अगर ऐसी बात है तो अम्मा जी ने ये बोला कि ठीक है तुझे जो ले जाना है ले जा, लेकिन हमारी बिटिया का पीछा छोड़। तो वो दोबारा बोलती है अन्नू, मतलब अन्नू के माध्यम से, दोबारा बोल, क्या बोल रही है तू? तो अम्मा जी ने ये कहा कि हमारी बिटिया को छोड़ और तुझे जो ले जाना है वो ले जा। मुझे ले जाना चाहती है, मुझे ले जा, हमारी बिटिया को छोड़ दे अभी। तो वो क्या बोलती है कि ठीक है आज ही छोड़ दूंगी, और मैं अपनी जुबान पर रहती हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आज ही छोड़ दूंगी। अब इतना बोल के अनु फिर से बेहोश हो गई, काफी तेज अब उसे बुखार चढ़ना शुरू हो गया। ये भी एक सिम्टम होते हैं। जब बुखार चढ़ रहा है तो ये यहाँ शहर में होता है अधिकतर कि डॉक्टर के पास भागते हैं, और जो गांव के वैद्य हैं उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किस वजह से हम आपके पास आए हैं, ठीक है। वैद्य जी के पास जाते हैं तुरंत, तो वैद्य जी जैसे ही नस पकड़ते हैं, मतलब नब्ज पकड़ते हैं, पकड़ते ही बता देते हैं कि ये बुखार मानसिक या शारीरिक नहीं है, ये कुछ और है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अम्मा जी आप जानती हो। उन्होंने कहा मुझे पता तो है वैद्य जी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपसे राय ली जाए। उन्होंने कहा देखिए यहाँ तो सिर्फ ईश्वर का मन चलता है और ईश्वर की मर्जी चलती है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अम्मा आप जानती हैं यहां मैं क्या कर सकता हूं, उसे पता है, ठीक है। तो अम्मा जी ने भी ये कहा कि चलो ठीक है फिर अब जो करूंगी मैं ही करूंगी। उन्होंने बिटिया का हाथ पकड़ा, उसे अपना सुमित के साथ ही आई थी, गाड़ी में बिठाती हैं और घर ले आती हैं। उसके चारों तरफ ना बहुत छोटे छोटे फूल लगाती हैं, और मंदिर से कुछ लेने जाती हैं तो वो सारे फूल बिगाड़ देती है।
कुछ हाथ से बिगाड़ दिए, कुछ पैर से बिगाड़ दिए, और हंसने लग गई। अम्मा जी ने फिर से वो फूल दोबारा से लगाए, सजाए, उसने फिर बिगाड़ दिए। तो अम्मा जी बोलती हैं कि जब तुझसे कह दिया है कि अनु को छोड़कर जो ले जाना ले जा, तो अब मुझे करने क्यों नहीं दे रही जो मैं चाहती हूँ। तो ये बोलती है कि तू वो भी नहीं करने देना चाहती मुझे जो मैं करना चाहती हूँ। कभी तो तू मुझे कहती है कि कर ले अपने मन की, अब मैं कर रही हूँ तो तू उसमें भी बाधा डाल रही है। ये बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं कुछ नहीं करती, बिटिया को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसने कहा हाँ, तुम्हारी बिटिया को नहीं लेके जाती, जा। और हम झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे जैसे नहीं है हम। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूं, लेकिन करूंगी नहीं, और जब करूंगी तो तू कुछ कर नहीं पाएगी। अब यहां ये चुपचाप उस कमरे से बाहर आ गई। अपने कमरे में बैठकर इन्होंने पाठ करना शुरू कर दिया कि बिटिया को कोई समस्या ना हो, क्योंकि उसने आज का दिन बोला है। अब होता क्या है कि ये सब शाम को बाहर आंगन में बैठे हैं, चाय का वक्त हो रहा है। अनु भी चाय पी रही है, इनके साथ बैठी है, हंस रही है, बोल रही है, मजाक चल रहा है और सब नॉर्मल है एकदम। तभी अनु चाय का कप रखती है और इन सभी से कहती है कि मैं कभी इतने अच्छे एरिया में नहीं आई हूँ, इतना अच्छा गांव, इतनी खुली खुली जगह, मैं हमेशा शहर रही हूँ, और एक बार छत पर जाकर देखूँ अम्मा जी कैसा है। अम्मा जी ने कहा जा देख ले। ये जो छत है काफ़ी ऊंची है, 3 मंजिल मकान है और छत के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। तो ये वैसे तो देखिए शहर में काफ़ी मना किया जाता है कि आप प्रेगनेंसी के समय सीढ़ियाँ ना चढ़ें, लेकिन वो समय जब होता है जब आपका क्रिटिकल है या आपको डॉक्टर ने बोला है कुछ ऐसा। लेकिन गांव में तो ये मानिए कि आप काम करते रहो, ऐसा रहता है वहाँ, क्योंकि खाना पीना उनका इतना अच्छा होता है। शहर में तो बहुत सारी मिलावटें हो जाती हैं, उनके सिर्फ एक लड्डू में इतनी जान होती है कि पूरे दिन का शहर का खाना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब यहाँ इसे कहती हैं कि अरे जा कोई बात नहीं, तू सीढ़ियाँ चढ़कर आराम से जा, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, तुझे बिटिया देखना है, छत देखना देख ले। वो छत पर जाती है और अम्मा जी को आवाज़ देती है, अरे बुढ़िया देख ले, मैंने कहा था तेरी अनु को कुछ नहीं करूंगी, अपनी दोस्त को छोड़ रही हूं, लेकिन इसको ले जा रही हूं। और जैसे ही उसने ये बोला है, अनु ने इतनी बड़ी ईंट उठाकर अपने पेट पर मार ली। यहां ये देखकर सुमित चिल्ला पड़ा और वो भागता हुआ गया है सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर। तो देखा कि अनु बेहोश पड़ी है। अब वो गोदी में लेकर भागता हुआ नीचे आता है, गाड़ी में रखता है अनु को, सीधा भागता है शहर के लिए। जो भी नज़दीक हॉस्पिटल पड़ेगा सीधा वहां लेकर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ गांव में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, चेकअप होता है। वो बच्चे को ले जाती है। डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि आपकी पत्नी ठीक है, लेकिन समस्या हो गई है, कोई चीज़ प्रेशर की जो लगी है या बिटिया शायद गिरी है, उसकी वजह से समस्या हो गई है। अब ये सिर्फ रो रहा है, अपने आप को कोस रहा है, कभी कभी कुछ अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर कर भगवान को भी बोल रहा है कि तुमने हमारी मदद नहीं करी। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूँगा इस तरह से, ठीक है, बस ये बोलूँगा कि आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और ये जो बिटिया है, अब इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, वो दोनों ठीक हैं। ये वो वक्त था जब उस शक्ति को ये जानबूझकर लेकर आई थी और ऐसी इनके साथ आ गई जो कि उसे पसंद करने लग गई। अगर अनु प्रेग्नेंट ना होती तो शायद अनु ही नहीं बचती, ऐसा कुछ लोगों ने बताया बाद में। खैर देखिए मैं और ज़्यादा यहाँ ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। और हर बार हर कहानी का एंड सुखद नहीं होता, लेकिन यहाँ अब ये सभी खुश हैं, बालाजी के परम भक्त हैं। और उस गांव ना आकर ये मेहंदीपुर बालाजी निकल गए होते तो इनका बाल भी बांका नहीं होता। और मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आपकी कहानी में
मेहंदीपुर बालाजी पर ही जाकर उन्हें कष्टों से छुटकारा कैसे मिलता है। तो बेटा ये मजाक की बात नहीं है, जो तूने बोला है ना उसका जवाब सुन। मेहंदीपुर बालाजी जा और जिस जिस काम को वहां मना करते हैं ना वो काम करके देख, पलट कर देखियो, खेल फिर तुझे दिखेगा। मैं यहां से सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, मैं लोगों के अनुभव सुनता हूं तब यहां से बताता हूं। उनके पास भी बहुत प्रूफ है और मुझे यहां से तुम्हारे को प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं। हम ये देखना चाहते हैं, हमें दिखाओ, मत देखो, झूठ मानो, बात खत्म हुई। मैं उन लोगों को ज्यादा महत्व देता हूं इस बात का कि वो अपनी कहानी मेरे साथ, एक्सपीरियंस जो उनके हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं। तुम नहीं मानते, डिसलाइक करो, निकलो, छुट्टी, मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रूफ देने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव।